राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनसुलझे रहस्य में। जिंदगी के कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में हमें खुद पता नहीं होता वो कब हमारे सामने आ जाएं। अब ये सहेलियां मस्ती मजाक में एक ऐसी डायरी में फंस गईं जिसमें इनकी एक सहेली जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। कहानी शुरू करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मिलता है आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन। मंदिर में मिले बजरंग बाबा के बाद चारों को थोड़ी सी तसल्ली थी कि शायद वो स्वाति को बचा सकती हैं। सब अपने घर जाकर सोती हैं, लेकिन सोने से पहले रुचिका के साथ कुछ हुआ था रहस्यमय। उसके बेड पर वही डायरी रखी थी और उस पर उसको लाल कपड़ा बांधना था जो बजरंग बाबा ने दिया था। बड़ी मुश्किल से उसने उस कपड़े को उस डायरी पर बांधा था और फिर वो सोई थी। सुबह होते ही चारों ने बिना देर के स्नान किया। मन में बस एक ही डर था और एक ही सवाल, स्वाति जिंदा है या नहीं। ठीक समय पर वो मंदिर पहुंची। चारों की नजरें बस एक ही चेहरे को ढूंढ रही थीं, बजरंग बाबा। लेकिन बाबा कहीं दिखाई ही नहीं दिए। उमा ने घबराई हुई आवाज में कहा, कहीं बाबा थे भी या हमारा वो भ्रम था। उनसे मिलना, बातें करना कहीं हमारा भ्रम तो नहीं था। जिस तरह से वो अचानक गायब हो गए थे, कोई इंसान ऐसे नहीं गायब हो सकता। महक ने मंदिर के गर्भगृह की ओर देखा और बोली, अंदर चलो, भगवान से प्रार्थना करते हैं, शायद कोई रास्ता मिल जाए, कोई संकेत मिल जाए। चारों अंदर गईं और भगवान के सामने हाथ जोड़े। आंसू अपने आप बहने लगे। मन ही मन वे स्वाति की सलामती की भीख मांगने लगी। तभी पीछे से एक आवाज गूंजी, बिटिया आ गई तुम सब। इतने मीठे स्वर कानों में पड़ते सबका रोम रोम पुलकित हो गया। वो धीरे से पीछे मुड़ी। पीछे बजरंग बाबा खड़े थे। उनको देखते ही चारों ने ये महसूस किया कि जो सांसें उनकी रुकी हुई लग रही थीं वो वापस से चल पड़ी हैं। दिल को थोड़ी शांति मिली। बाबा आप कहाँ थे? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। रुचिका की तो आवाज कांप रही थी। बाबा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, बेटा मैं तुम्हारे लिए आज की तैयारी कर रहा था, तुम्हारे भोजन, व्यायाम और अनुष्ठान। फिर उन्होंने कहा, चलो मंदिर के अंदर, आज तुम्हारी परीक्षा का पहला दिन है और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। चारों आश्चर्य से एक दूसरे को देख रही थी। कौन इंतजार कर रही है? लेकिन बिना किसी सवाल के वो उनके पीछे चल पड़ी। बाबा उन्हें मंदिर के पीछे बने एक आश्रम के हिस्से में ले गए जहाँ कोई नहीं आता था, या यूं कहो वो मोस्टली खाली पड़ा रहता था। बाबा उस आश्रम में उनको लेकर गए। उस आश्रम के उस हिस्से में बाबा उनको लेकर गए जहाँ कोई नहीं था। चारों डर रही थीं, लेकिन उन्हें अपनी सहेली को बचाना था। कमरे में जाने के बाद बाबा ने कहा, ये 4 गिलास दूध रखा है, एक एक आप चारों को पीना है। आपकी सेहत सही रहे उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। बिना किसी सवाल के चारों ने दूध पी लिया। उसके बाद बाबा के साथ उन्होंने व्यायाम करना शुरू किया। 1 घंटा, फिर दूसरा घंटा, 2 घंटे बीत गए। शरीर थककर टूटने लगा। सांसें तेज थीं, पसीना जमीन पर गिर रहा था। तभी बाबा बोले, अब ये लो। उन्होंने एक छाछ का पात्र दिया। उसके अंदर बहुत सारा छाछ था। बाबा ने कहा, वो रखे गिलास और इसमें से छाछ कर करके तुमको पीना है और ये सारा खत्म होना चाहिए। चारों ने वैसे ही किया। छाछ पीने के बाद उनके शरीर में एक अजीब सी शक्ति का संचार हुआ। जैसे ही वो कुटिया से बाहर आई, बाबा बोले,
उस जगह जाकर स्नान करो और स्वच्छ कपड़े पहनो और फिर आराधना के लिए तैयार हो जाओ। चारों उधर ही चली गईं जहाँ बाबा ने बताया था। स्नान के बाद वह बाहर आईं। बाबा पहले से ही खड़े थे। बोले, मेरे पीछे चलो। इस बार रास्ता जंगल का था। चारों के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। बाबा बोले, डरो मत बिटिया, डर ही इस लड़ाई में तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। अगर तुम डरती रहोगी तो तुम्हारा हारना निश्चित है। उमा धीमे से बोली, बाबा को कैसे पता चला कि हम डर रहे हैं? महक फुसफुसाकर बोली, क्या बाबा के पीठ पर भी आंखें हैं? अचानक बाबा रुक गए, धीरे से मुड़े और बोले, चलने की गति और पैरों की आवाज सब कुछ बता देती है। चारों चुप हो गईं। कुछ दूर जाकर बाबा एक पुराने विशाल पेड़ के सामने रुके। उन्होंने पेड़ को छुआ और अगले ही पल पेड़ के तने में से एक रास्ता खुल गया। चारों की सांसें हलक में ही अटक गईं। उस रास्ते को देखकर चारों हैरान थीं कि कोई नहीं कह सकता इस पेड़ के अंदर भी रास्ता है। उस रास्ते से होते हुए वे अंदर गईं और कुछ ही देर में खुद को एक गुफा में पाया। बाबा ने एक जगह इशारा किया, यहाँ बैठ जाओ। गोल घेरे में चारों कोनों में बैठी थीं। तभी बाबा ने उन्हें मंत्र दिए और कहा, इन मंत्रों का जाप तब तक करना है जब तक मैं तुम्हें खुद ना रोकूं। चारों ने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी ही देर में गुफा में मंत्रों की गूंज भर गई। समय रुक गया। सुबह, दोपहर, शाम, रात कब हो गई पता ही नहीं चला। जब चारों गहरे ध्यान में थीं, बाबा ने उनके बीच एक विशाल बर्तन रख दिया था और चले गए। फिर वो रात को ही उस गुफा में आए। रात को आकर बाबा बोले, बिटिया आंखें खोलो। आवाज़ सुनते ही सबका ध्यान टूट गया। चारों ने आंखें खोली और चौंक गईं। चारों ओर रोशनी ही रोशनी फैल रही थी। उमा बोली, बस इतनी ही देर मंत्र जाप करना था? बाबा गंभीर स्वर में बोले, बिटिया रात हो चुकी है, 9 बज गए हैं। रुचिका घबरा गई, लेकिन बाबा आपने तो कहा था कि हमें अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार भी लेना होगा, और आज तो हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। महक बीच में ही बोल पड़ी, पर मुझे तो भूख नहीं लग रही है। सबने एक दूसरे की ओर देखा और सबने यही कहा कि हाँ, हमें भी भूख नहीं लग रही है। बाबा बोले, बिटिया वो बर्तन देख रही हो? चारों की नज़र बर्तन पर पड़ी। वो बर्तन खाली था। बाबा बोले, बिटिया जब तुम ध्यान में थी तब मैं इस बर्तन में ऊपर तक फल भरकर रखकर गया था। महक हकलाते हुए बोली, इतना बड़ा बर्तन, फिर इसके फल कहाँ गए? बाबा बोले, बिटिया जो मैंने तुम्हें सुबह मंत्र दिए थे उसमें एक मंत्र ऊर्जा ग्रहण मंत्र भी था। उस मंत्र से आसपास जितनी भी ऊर्जा होगी वो तुम्हारे अंदर समाहित होती रहेगी, जिससे तुम्हारे मंत्र रुके ना, तुम्हें कमजोरी ना लगे। और अगर मैं ये फल नहीं रखकर जाता तो तुम्हें एक दूसरे की ऊर्जा मिलती रहती, लेकिन इससे चारों की ऊर्जा नष्ट होती। इसलिए मैंने फलों से भरा हुआ बर्तन तुम्हारे बीच में रख दिया था, जिससे तुम्हें फलों की ऊर्जा मिलती रहे और तुम्हें भूख का एहसास ना हो। पहले ऋषि मुनि योग से ही ऊर्जा बना लेते थे, लेकिन उसके लिए बहुत समय लगता है। इसलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा तुम्हें ऊर्जा देने के लिए। जो मंत्रों की ऊर्जा है वो तुम्हें दूसरी दुनिया में जाने के बाद जीवित रखेगी। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इस ऊर्जा के बिना दूसरी दुनिया में जाओगी तो वहाँ कदम रखते ही तुम्हारा
शरीर नष्ट हो जाएगा। निशा डरते हुए बोली, बाबा फिर स्वाति अब तक कैसे जिंदा है? बाबा बोले, क्योंकि वो अब उस दुनिया की सदस्य बन चुकी है। वो उन लोगों की मर्जी से उस दुनिया में है, इसलिए उसको ऊर्जा उसी दुनिया से मिल रही है और वह ऊर्जा उसको जब तक मिलती रहेगी जब तक उसकी बलि नहीं दी जाती। जब तक वो जीवित रहेगी उसको वहां से ऊर्जा मिलती रहेगी। लेकिन अगर तुम बिना तैयारी के वहां गई तो कदम रखते ही खत्म हो जाओगी। चारों डर के मारे कांपने लगी। बाबा बोले, तुम डरो मत, मैं तुम्हें इसलिए ही मजबूत बना रहा हूँ ताकि दूसरी दुनिया में जाकर भी तुम जिंदा रह सको। अब तुम जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कल फिर तुम्हें यही साधना करनी होगी। चारों ने बाबा को प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ी। बजरंग बाबा उन्हें जाते हुए देख रहे थे। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फिर वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आखिर क्या रहस्य है इस बजरंग बाबा का? कौन है ये? क्या ये इन लड़कियों की मदद कर रहे हैं या कोई और ही षड्यंत्र है इनका? क्या स्वाति वाकई में ही जिंदा है या ये लड़कियां भी किसी मुसीबत में पड़ने वाली हैं? इन सब सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहानी की आगे के रहस्य को जानने के लिए। बाय।